वर्ष के मुकाबले इस बार केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश के लिए 98,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो पिछले बार के बजट से 11,205 करोड़ रुपए अधिक है, जो इस प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए मोदी जी की सरकार, केंद्र की सरकार कितनी गंभीर है। चाहे केन बेतवा नदी के जोड़ने के लिए 60,000 करोड़ से ज़्यादा की योजना हो, चाहे पार्वती काली सिंह नदी को जोड़ने के लिए हज़ारों करोड़ की योजना को ज़मीन पर उतारने का सवाल हो, चाहे रेलवे लाइनों के विस्तार की बात हो, चाहे लगभग 29,710 करोड़ रुपए के लिए 5 रिंग रोड एक्सप्रेस हाईवे, चाहे विंध्य एक्सप्रेसवे, मालवा एक्सप्रेसवे, अटल एक्सप्रेसवे, तमाम तरह के जो विकास के काम जो किसी भी प्रदेश की आर्थिक तरक्की के लिए मील का पत्थर होते हैं, उसके लिए पर्याप्त प्रावधान मध्य प्रदेश के सुनहरे भविष्य की ओर ले जाने के लिए ज़रूरी था। उन सभी का प्रावधान केंद्र बजट में किया गया है। हम सब लंबे समय से सुनते चले आ रहे हैं कि देश की इकोनॉमी को मोदी जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य लेके काम कर रहे हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी मतलब लगभग 425 लाख करोड़ रुपया। इस बार का जो बजट है वो 265 लाख करोड़ रुपए का है। इसका मतलब ये है कि हम उस दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं जिस आर्थिक महाशक्ति को बनाने की बात मोदी जी कर रहे हैं। ये 98,000 करोड़ का प्रावधान का महत्व हमको तब समझ में आता है जब हम सिंहावलोकन करते हैं 2009-10 के कांग्रेस और यूपीए सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए बजट का प्रावधान 11,077 करोड़ रुपए रखा था। 11,077 करोड़। और 2014-15 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसको दुगना करके 24,000 करोड़ का प्रावधान मध्य प्रदेश के लिए केंद्रीय बजट में मोदी जी ने किया था सबसे पहली बार। और आज 24,000 करोड़ से बढ़ के 98,000 करोड़ का प्रावधान, ये लगातार बढ़ते हुए देश और बढ़ते हुए मध्य प्रदेश की ओर स्पष्ट रूप से इशारा कर रहा है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के बजट पर यदि आप नज़र डालें तो 3,65,000 करोड़ का बजट इस वर्ष डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने प्रस्तुत किया है। और जब 2003 के पहले कांग्रेस की सरकार थी और अंतिम बजट उन्होंने प्रस्तुत किया था दिग्विजय सिंह जी के समय में, तो मात्र 24,000 करोड़ का बजट था। तो 24,000 करोड़ से बढ़ के 3,65,000 करोड़ और 11,000 करोड़ मध्य प्रदेश के लिए केंद्रीय बजट में प्रावधान से बढ़ के 98,000 करोड़ रुपया, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के आर्थिक अनुशासन का प्रतीक है। यदि सरकार अपने आमदनी पर ध्यान दे और अपने खर्चों पर नियंत्रण करे और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने वाली योजनाओं को ज़मीन पर उतारने का काम करे तो आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ती है, उससे रेवेन्यू बढ़ता है, उससे सरकार के खजाने में पैसा आता है, उससे विकास के काम तेज़ गति से करने के लिए उनके पास पर्याप्त धनराशि होती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुशासन की स्थापना भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के दौरान हुई है। और इसीलिए हम दावा करते हैं कि आने वाले दिनों में 5 वर्षों के बाद मध्य प्रदेश में हमारा बजट का साइज़ होगा 7 लाख करोड़ रुपया, 3,65,000 से बढ़ के। और आने वाले 5 वर्षों में हमारे देश की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन होगी, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। और 2047 में जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो ये इकोनॉमी अमेरिका और चाइना को पीछे करके अब दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति भारत बन सकेगा। ये उपलब्धि हम सबको मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त हुई है। इसके लिए पीएम सूर्य घर योजना बनाई गई है। 3 किलोवाट तक का सोलर प्लांट जो 1.5 लाख रुपए में आता है। यदि कोई भी मध्यम वर्ग का व्यक्ति 300 किलोवाट जिसका खपत है, यदि वो 3 किलोवाट का प्लांट लगाएगा तो 1.5 लाख रुपए में उसको आधा पैसा ही देना पड़ेगा, आधा
केंद्र सरकार और राज्य सरकार जमा करेगी 75,000 रुपया और 75,000 रुपये उसको सब्सिडी मिल जाएगी। उससे 300 यूनिट की बिजली उसकी पैदा होगी और आमतौर पे मध्यम वर्ग में 300 किलोवाट ही बिजली की खपत होती है और वो नेट मीटरिंग से कनेक्टेड रहेगा। यदि आप 50 यूनिट कम खर्च करते हो तो 50 यूनिट चली जाएगी ग्रिड में, उससे आपको पैसा मिलेगा। और यदि आप 350 यूनिट खर्च करते हो तो 50 यूनिट ग्रिड से आपको मिल जाएगी, उसका आपको बिल देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से पीएम सूर्य घर योजना, इसी प्रकार से पीएम सूर्य किसान योजना भी बनी है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास में जो पिछले 10 वर्षों में 4 करोड़ मकान बने, इन 5 वर्षों में 3 करोड़ मकान और बनाने का लक्ष्य है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितने व्यापक स्तर पर गरीबों के कच्चे मकान को पक्के मकान में बदलने का एक अभियान इस 5 वर्षों में इस बजट में उसका प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री अन्न योजना के अंतर्गत पूरे देश में 80 करोड़ लोग, मध्य प्रदेश में 5 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने की योजना 5 वर्ष तक जारी रहेगी।